नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बॉलीवुड की सीरियल क्वीन एकता कपूर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ लीगल नोटिस भेज दिया गया है और ये एलजेपी के लीडर ने भेजा है। पूरा मामला क्या है, क्या कुछ सामने आया है और ऐसा क्यों किया गया है, वो आपको बताएंगे। और इस वक्त इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एलजेपी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर रंजीत सिंह है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि ये एकता कपूर का बालाजी जो भी उनका कंपनी है, वो सैयद जिसान कादरी मेरे नाम पर एक वेब सीरीज बना रहे हैं। इसका इन्फॉर्मेशन टाइम्स ग्रुप के कई हिंदुस्तान के जो लीडिंग अखबार वगैरह में उनका सब न्यूज़ मैंने देखा है। पिछले 3-4 दिन पहले हमारे कुछ दोस्तों ने मुंबई से सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास भेजा। मैंने उनसे बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। जिसान कादरी 1 साल पहले हमसे मिले थे और इस टॉपिक पर उन्होंने बात भी किया था। मैंने मना किया था कि ऐसा कोई काम आप मत करें, और उन्होंने बोला भी था कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। और अभी जब मेरे पास सारा इन्फॉर्मेशन आया, तो मैंने जो हमारे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के राजीव रंजन द्विवेदी, उनको मैंने ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। उन्होंने एकता कपूर, जिसान कादरी और उस ग्रुप के हेड, हाँ, डायरेक्टर को लीगल नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह में लिखित रूप से माफ़ी मांगे, नहीं तो वरना आगे की कार्रवाई, कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होता है हम लोग करेंगे। और ये लोग एक कोकस है, एक गैंग है। इन लोग को नहीं लगता है कि किसी, जैसे मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर रहा हूँ। मैं लोक जनशक्ति पार्टी में से 2005 का चुनाव लड़ा। अभी पिछला जो 2015 में चुनाव हुआ, उसमें एमएलसी का मैं चुनाव लड़ा हूँ नालंदा ज़िला से। लोजपा के सिंबल पर एनडीए समर्थक उम्मीदवार रहा हूँ। हमारा एक अपना सोशल इमेज है, हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इन सब जो इन्फॉर्मेशन देखकर हमारे परिवार में बहुत तनाव की स्थिति है। तो मैं आपके चैनल से अगर उन तक आवाज़ पहुँचे, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप किसी का घर परिवार को डिस्ट्रॉय मत करिए, किसी के कैरेक्टर को ख़राब मत करिए। ये लोग के अंदर पैसे का इतना भूख है कि क्या अनाप शनाप क्या परोसे जा रहे हैं, इनको खुद भी पता नहीं चल रहा है। अभी पिछले दिनों आपने देखा है कि बिहार के एक बहुत ही होनहार नौजवान सुशांत राजपूत ने सुसाइड कर लिया। उसमें भी इन लोगों का नाम आया है कहीं ना कहीं से। और हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी ने बहुत गंभीरता से उस मुद्दा को उठाया, और उन्होंने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करके इस केस को उन्होंने सीबीआई में जांच के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी को कन्विंस किया, और उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच के लिए दिया। और आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई का जांच चल रहा है। फिर भी ये लोग इतने बेलगाम हैं कि कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो हम इस खबर से हमारा परिवार बहुत ही डिप्रेशन की स्थिति में है। और चूँकि अब हम एक डॉक्टर हैं, हम 2003 के पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर इस टाइप का कोई मुकदमा नहीं है। कैट परीक्षा का जो पेपर आउट हुआ, उसमें मेरा सिर्फ ये रोल था कि मैं उस होटल में खाना खाने गया था। वहाँ जो छात्र छात्राएं जो पढ़ रहे थे, उसी बीच में सीबीआई का रेड पड़ा, और उसमें बिहार के लोग इन्वॉल्व थे। बाद में मैं उस इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बहुत दिन तक, कई साल तक इस केस के पूरे प्रोसीडिंग को स्टे करके रखा। और आज तक मैं आपके चैनल से बतलाना चाह रहा हूँ कि आज भी वह कोर्ट न्यायालय में मामला लंबित है, अभी भी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। तो आप सोचिए कि जिस घटना के चलते 2003 में अगर मैं इस टाइप के रैकेटियर रहता, तो 2003 में के पहले भी मेरे ऊपर कोई घटना होना चाहिए था। उस केस के बाद में भी मेरे ऊपर आज तक 17 साल में मेरा गुजर गया, इस टाइप का कोई या किसी टाइप का प्रश्न पत्र और संबंधित मेरे ऊपर कहीं कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ। मैं एक इससे यह बात तो निश्चित रूप से प्रूफ होता है कि मैं इस टाइप का हैबिचुएटेड नहीं पढ़ने लिखने वाला आदमी रहा। एक संजोग था, एक दुर्घटना था, वो न्यायालय को अब तय करना है। उस न्यायालय में केस है, न्यायालय में जब चलेगा, उसमें अगर साक्ष्य हमारे खिलाफ जाएगा तो हम दोषी साबित होंगे। और बिना मेरे मर्जी का सोचिए, जिस काम घटना के चलते हम एक तरीके से मेरे साथ
17 साल 18 साल गुजर गया, मैं उसको झेल रहा हूँ और पुनः ये वेब सीरीज बनाकर एक मरा हुआ चीज़ को फिर से जिंदा करेंगे और वो भी मेरे मर्जी के खिलाफ। तो आपको लगता है कि डिफेम करने की कोशिश है ये? निश्चित रूप से देखिए, इन लोग को तो चाहिए, मसाला खोजते रहते हैं और ख़ास करके हम लोग का जो बिहार है, हिंदी पट्टी राज्य है, इनको तो इन लोग हजम ही नहीं होते हैं। टीआरपी देखते हैं। टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। अब इनको लगता है कि डॉक्टर रंजीत को भी 50 करोड़ आदमी इसी नाम से जानता था, लेकिन मेरा तो निक नेम मेरा सर्टिफिकेट नेम डॉक्टर कुमार सुमन सिंह है। मेरा निक नेम घर का रंजीत था। अब उस समय मीडिया में क्या हुआ नहीं हुआ, अब एक नाम निक नेम जोड़ा गया, उस निक नेम पर इन्होंने बनाना शुरू किया है। और मज़ेदार बात है कि मेरे कुछ दोस्तों ने सैयद जिसान कादरी को उसके इंस्टाग्राम पर चैट किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रंजीत पर आपने वेब सीरीज आपको बना रहे हैं, तो उसने कबूल किया है। वो भी मैं लीगल नोटिस के साथ भेजा हूँ। मेरे से कोई परमिशन नहीं है, मेरे से उनको अगर बनाना भी था तो मेरी कहानी मैं जानता हूँ, मेरे से आप पूछते, हो सकता है कि मैं परमिशन देता नहीं देता एक अलग सब्जेक्ट था, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी साथ शांत तरीके से चल रही है। मैं एक दल का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, मेरे नेताओं का मेरे ऊपर ट्रस्ट है, तो इससे मेरा इमेज खराब होगा। और अगर मेरे परिवार में कहीं कोई दुर्घटना घटता है तो इसके लिए मैं आपके चैनल पर यह बात बतलाना चाहता हूं कि इसकी पूरी जवाबदेही एकता कपूर, जिसान कादरी, बालाजी टेलीफिल्म पर होगा। और अभी सुशांत राजपूत में भी ये लोग बच नहीं रहे हैं। इस केस में बहुत सारा चेहरा बेनकाब होना है, तो शायद तब भी इनका आँख अभी नहीं खुला है। और भगवान इनको सुबुद्धि दे कि हमारे ऊपर यह वेब सीरीज जो बनाना चाहते हैं इसको बंद करें और रिटर्न में हमसे माफ़ी मांगे। हमसे व्यक्तिगत तो कोई उनका दुश्मनी है नहीं। बिल्कुल सर, आपने बताया कि स्टार कास्टिंग भी हो गई है, जबकि प्रोडक्शन इतना इजी नहीं होता, प्रोसेस बाय प्रोसेस होता है। प्री प्रोडक्शन में स्टार कास्टिंग वो लास्ट स्टेप होता है, तो इतना देर तक आपको पता कैसे चला कि आपको लेकर फर्स्ट? 4 दिन पहले मेरे को किसी ने ये सब मेल किया और जब मैं नेट पर खंगाला तो सारा इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ था। अब चूंकि जब एक बार शूट हो जाता है तब लोग, बाहर के लोग जानते हैं। अभी ये लोग अपने हिसाब से उसमें कौन क्या कैरेक्टर का रोल कर रहा है, कौन क्या, और ये लोग जो बना रहे हैं अभी वेब सीरीज, मैं आपके चैनल से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये लोग इतना ऐसा वेब सीरीज है कि जो फैमिली के साथ अब देख भी नहीं सकते हैं। फैमिली और बच्चों के साथ वेब सीरीज नहीं देखा जा सकता है। इनका कंटेंट इतना ख़राब होता है, मैं क्या बोलूँ उसको। लेकिन हम लोग इसकी कल्पना करके हम लोग सिहर जा रहे हैं कि क्या बनाएगा, कैसा बनाएगा। लेकिन हम लोग लीगली इनको निश्चित रूप से यह बनाने नहीं दूंगा। पूरी जब ईमानदारी से इनको रोकने का प्रयास करूंगा। और आज भी हम लोग को कानून पर आस्था है और निश्चित रूप से हमको इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल, क्या लगता है कि वो पर्टिकुलर व्यूअरशिप को लेने के लिए कि इजी वे में टीआरपी भी गेन हो जाएगा और बिहार के लोगों पर फिल्म बन रही है तो कई सारे बिहारी भी देखेंगे, तो फंडा इसके पीछे यही है क्या? इनका सीधा कंसेप्ट होता है कि कोई जो चर्चित व्यक्ति रहा है, जो चर्चा के केंद्र बिंदु में रहे हैं, ऐसा टॉपिक को हम उठाएं, चाहे और उसके चलते मान के चलिए करोड़ों करोड़ उनके जो लोग जानने वाले हैं वो वेब सीरीज इनका देखें और उनसे इनका अर्थ का कमाई हो। इनको इससे ज़रा सा मतलब नहीं रहता है कि इसके चलते उनके परिवार में कोई सुसाइड कर ले सकता है, उनके परिवार में कोई डिप्रेशन की स्थिति में चल जाता है, किसी का कैरियर ख़राब हो सकता है। इन लोग को इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं रहता है और इनका सिर्फ एक माई बाप है, एक भगवान है, वो सिर्फ पैसा। ये लोग पैसे के लिए किसी सूरत तक कुछ कहीं तक जा सकते हैं। बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अब बॉलीवुड पर सवाल भी उठने लगे कि वहाँ पर लॉबी सिस्टम काम करता है, डोमिनेंट फैक्टर काम करता है, छोटे जो आर्टिस्ट होते हैं उनको दबाने की कोशिश या फिर जो आउटसाइडर होते हैं उनको दबाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसा लगता है कि बिहारी को कम आंका जाता है या फिर ऐसा सोचते हैं कि बिहारी बेवकूफ़ है, हम उन पर डोमिनेंट कर लेंगे? नहीं, देखिए, IAS IPS सब चीज़ों में बिहारी का बड़ा भूमिका रहा है। पढ़ाई लिखाई में हम बहुत पहले दर्जे पर हैं। इनका सोचना, अगर सोच भी रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आप देखिएगा कि ये जो सुशांत राजपूत का जो घटना हुआ है उसमें पूरा बिहारियों का क्या सेंटिमेंट रहा है, पूरा बॉलीवुड हिला हुआ है। ये लोग कम करके अगर आंकते हैं तो बहुत बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। और हम फिर आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये इन लोग से कहना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा काम न करें कि जिससे किसी का ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाए।
आप लोग के पास दूसरे टॉपिक पर बहुत सा काम करने का बहुत सारा फार्मूला है, उसमें काम करिए। और ख़ास करके जिशान कादरी जैसे लोग ने इस सेक्टर को काफ़ी, और जिशान कादरी पर पूर्व में भी 2-3 केस रहा है, मेरे को अभी मुंबई से ये इन्फॉर्मेशन मिला है। तो ये लोग किस टाइप के लोग हैं, हम अब थोड़ा मैं भी वर्कआउट कर रहा हूँ, और आगे मैं वो भी समय आने पर डिस्क्लोज करूँगा। बिल्कुल। जिस तरह से कंटेंट पे ये लोग फिल्में बना रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि सोसाइटी को एक गलत मैसेज देंगे? क्योंकि फिल्म भी एक मीडियम है लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का, या फिर वेब सीरीज़ हो, ऐसे में कहीं ना कहीं जो फिल्म मेकर हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सोसाइटी को एक अच्छा कंटेंट दिया जाए ताकि कुछ सुधार हो पाए। और ऐसा कंटेंट जो डिफेम कर रहा है किसी को या फिर उनके परिवार वालों को इससे खतरा है, तो इससे बचना चाहिए। निश्चित रूप से इन लोग को बचना चाहिए था, और मैं पूरी ईमानदारी से इन लोग से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे कानून का सामना इनको करना पड़े। और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जब इन पर बीतेगा तब इनको पता चलेगा कि कानून क्या होता है। अभी तक इन लोग ऊपर किसी सुपरफिशियल चीज़ से बचते रहे हैं, लेकिन मैं पूरी ताकत से इसमें चाहूँगा कि मैं ये वेब सीरीज ना बनने दूँ, चाहे उसके लिए उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जहाँ भी हमको जाना पड़ेगा पूरी ईमानदारी से जाऊँगा, क्योंकि ये मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है। बिल्कुल। तो आगे क्या आप स्टेप लीजिएगा, क्योंकि आपने नोटिस तो भेज दिया? अभी तो मैं देखता हूँ, नोटिस मैंने भेजा है, उनका क्या रिप्लाई आता है। कोरोना का संक्रमण काल है, हमारे जो भी इसमें लीगल हमारे जो लोग देख रहे हैं वो उस पर काम करेंगे। आप एक बिहारी हैं, आप एक नेता हैं, और उस पे से आप पर फिल्म बन रही है, तो आपको नहीं लगता है कि वो कड़ा विरोध भी आपको करना चाहिए और अंतिम समय तक लड़ना चाहिए? निश्चित रूप से मैं करूँगा, निश्चित रूप से। ये मेरे लिए एकदम एक यक्ष प्रश्न है, और इसका मैं बहुत मजबूती से सामना करूँगा और प्रयास करूँगा कि ऐसा ना हो। बिल्कुल। तो जिस तरह से डिफेम करने की कोशिश की जा रही है बालाजी फिल्म्स की तरफ से, और बिना परमिशन के वेब सीरीज बन जाता है, फर्स्ट लुक आउट हो जाता है, जो कि बिल्कुल लीगल नहीं है। क्योंकि अगर फिल्म का निर्माण हो या फिर वेब सीरीज का निर्माण हो, तो प्री प्रोडक्शन में सबसे पहले अगर आप किसी पर बायोपिक भी बना रहे हैं तो परमिशन लेना होता है, या फिर कहीं शूट कर रहे हैं तो उसका भी परमिशन लेना होता है, और बिना परमिशन के बिल्कुल इलीगल है। और ऐसे में अगर नोटिस भेजा गया है तो इस पर कार्रवाई भी हो जाएगी। और अभी जिस तरह से दूसरी बार नोटिस भेजा गया है एकता कपूर को, कहीं ना कहीं एकता कपूर की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के लोगों को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। हर एक बिहारी ये याद रखेगा और एक एक हिसाब मुंबई वालों से लेकर रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।